जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है, ना हम उस दिन उसको मान रहे थे और ना इंशाअल्लाह ताला आज इसको माने। मेरे पाकिस्तानियों, 8 फरवरी का ये एहतजाज इंतहाई जरूरी है और ये आखिरी एहतजाज नहीं है। इस 8 फरवरी को हमने अपनी एहतजाजी सियासत का एक बेहतरीन दिन मनाना है और इंशाअल्लाह ताला इससे आगे फिर मूव करना है। जिस तरह के अचकजई साहब ने कहा कि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कुछ अरसा चलेगी इंशाअल्लाह ताला और हम इसके लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, आपने एक तो एतमाद रखना है और एक हौसला रखना। हम मुसलसल इस जदोजहद में हैं। हमें पता है कि आपको अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की फिक्र रहती है। वो यहाँ पर मौजूद हर बंदे को रहती है, हर पार्लियामेंटेरियन को रहती है। तन्हाई का शिकार होने जा रहा। पाकिस्तान अपने हमसायों से ताल्लुकात दिन ब दिन खराब करते जा रहा है क्योंकि इनके पास ना जो है खारजा पॉलिसी है, ना कोई रिफॉर्म्स हैं और ना ही ये कुछ समझते हैं। तो 8 फरवरी 2024 को जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, उस मैंडेट के लिए इस 8 फरवरी को इंशाल्लाह हमने निकलना है। इस दफा निकलना नहीं है, इस दफा घरों में ही बैठना है। जो जुल्म, जबर और फस्तैयत पंजाब में है, स्पेशली बाकी पूरे पाकिस्तान में ही चलता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो इस दफा 8 फरवरी को उस मैंडेट की खातिर जो हमारी आवाम ने हमें दिया है, उसकी खातिर घरों में बैठना है। दुकानें बंद रखनी है, अपने अड्डे बंद रखने हैं, ट्रांसपोर्ट के अड्डे बंद रखने हैं, अपनी टैक्सियां घर में खड़ी करनी है, अपने रिक्शे घर में करने किया हुआ है। उनकी अहलिया को नाहक कैद किया हुआ है बुशरा में। उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। एक तो मिलने नहीं दिया जा रहा, ऊपर से उन पर हर रात जुल्म, जबर और फस्तैयत की इंतहा कर दी जाती है। इन सर्द रातों में उन पर जहरीला पानी फेंक दिया जाता है, उनको सड़क पर गिराया जाता है। वो जुल्म भी हो रहा है। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और इमरान खान साहब का पूरा खानदान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल कुर्बानी दे रहा है और बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना वर्कर, हम उनकी कुर्बानियों को दिल से तस्लीम भी करते हैं। उनकी हर एक बात को, उनकी इज्जत और वकार को, उनके एहतराम को इमरान खान साहब की अहलिया, इमरान खान साहब की बहनें, इमरान खान साहब की पूरे खानदान को वो हम दिल में भी बसाते हैं और अपने सर का ताज भी समझते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्लियामेंटेरियन उनके साथ मरते दम तक खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें तशवीश है, पूरी कौम को तशवीश है और गम और गुस्से का इजहार इसलिए कर रही है कि उनको नाहक कैद किया हुआ है और 1 हफ्ते से उनको शिकायत थी उनकी आंख में और बाकायदा बताया भी गया। लेकिन इन जालिमों और जाबिरों ने एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात के ताहयात चेयरमैन, उस पर कोई गौर और फिक्र नहीं की और बात इस हद तक पहुंच गई कि उनका ऑपरेशन किया गया। उनके जाती मुआलिज से इजाजत नहीं ली गई, उनकी फैमिली मेंबर से इजाजत नहीं ली गई और उसके बावजूद उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया जहां पर रेटिना का स्पेशलिस्ट है ही नहीं, वहां पर उनका इलाज किया गया। ये जुल्म, ये जबर और ये तबी दहशतगर्दी, मेडिकल टेररिज्म, मुल्क के साबका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, सबसे बड़ी सियासी जुमात के ताहयात चेयरमैन, उसके साथ किया गया। वो जुल्म, जबर, फस्तैयत तो एक तरफ, ऊपर से 1 हफ्ता मुसलसल
तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से, उनकी सियासी जमात की तरफ से यह कहा गया कि उनके जाती डॉक्टर्स को उनसे मिलने दिया जाए, वो भी नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सलमान अकरम राजा साहब, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी उनसे मुलाकात हुई, उनको ये बाकायदा बताया गया और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि रिपोर्ट मिल जाएगी। डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया गया और अभी तक वो रिपोर्ट्स भी सामने नहीं है। तो जब एक सियासी जमात के साथ, मुल्क के साबका वज़ीर-ए-आज़म के साथ, मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ ये रवैया रखा जाएगा और उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर एहतजाज की तरफ जाती है और फिर ये कहना कि ये जमात सिर्फ एहतजाजी सियासत करती है, तो ये जुल्म दुनिया देखे कि ये सब कुछ हमारे साथ होता है और तमाम दरवाजे खटखटाने के बाद, तमाम दरवाजों पर दस्तक देने के बाद जो आखिरी रास्ता हमारे साथ रहता है वो एहतजाज का है और वो एहतजाज हमारा हमेशा आखिरी ऑप्शन रहता है, पहला ऑप्शन नहीं रहता। जैसा कि यहां पर हमारे काबिल एहतराम कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब, हमारे सेनेट के अपोजिशन लीडर काबिल एहतराम अलामा नासिर साहब, वो भी बैठे हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको कदर की निगाह से भी देखती है और उनका इज्जत और एहतराम भी करती है। और हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने उन पर एतमाद किया है, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों का इख्तियार इनके साथ है। तो बहसीयत वर्कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, बहसीयत सिपाही कायदे मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी बात की लाज रखूं और जैसा कि उन्होंने यहां पर आकर कहा तो मैं उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता हूं और उनकी हर बात को इंडोर्स करता हूं। 8 फरवरी पाकिस्तानी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह दिन है और उस दिन वो किया गया जो 1971 और 73 में किया गया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब की तरबियत ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी कि हम किसी एक्सट्रीम पर जाएं। 17 सीटों वालों को इख्तिदार में बिठा दिया गया। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उस पर जाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया। पूरे पाकिस्तान में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। हर तरह की जुल्म, फस्तायत, बर्बरियत की गई। हमसे निशान छीनने के बाद हमारे कैंडिडेट से कागजात छीने गए, उनको खुला ग्राउंड नहीं दिया गया कि वो कैंपेन करें। उसके बावजूद भी पूरा पाकिस्तान निकला और पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान साहब और उसकी जमात पर एतमाद किया और वोट दिया। लेकिन बदकिस्मती से डंडी की जोर पर और बंदूक की नोक पर उस मैंडेट पर डाका डाला गया और इतने नाअहलों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि जो जीडीपी ग्रोथ इमरान खान साहब 6.1 पर छोड़कर गए थे, आज वो जीडीपी ग्रोथ
2.6 और 2.7 के करीब है। इतने नाअहलों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि पाकिस्तान की तारीख में जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जे 43,000 अरब रुपए थे,